વીર સંવત 2495 પ્રથમ અષાઢ 7 રવિવાર તારીખ 6/7/69 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનો શ્રી ગૌતમ શાસ્ત્રમાં ચણાયુગ સૂચક ચુલિકામાં ગાથા 229 અને ગાથા 230 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન શાસ્ત્રના શરણ પ્રવચન નંબર 202. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वभाव निजाता। इसमें साधु कैसा होना चाहिए और साधु मुक्ति का कारण मार्ग को साधते हैं तो उसको भोजन की विधि की रीत क्या है वो बताते हैं। 29 सुनते हैं। देखो पहले तो वो होते हैं साधु जो होते हैं तो अपना आनंद का अनुभव करके पीछे साधु होता है। समझ में आया? तो चला गया है ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई है जिसको चैतन्य मूर्ति आत्मा अनुभव में प्रकट हो गया है। समझ में आया? आत्मा ज्ञानानंद परिपूर्ण शुद्ध आनंद ऐसा भगवान ने देखा है, ऐसा ये आत्मा है। ऐसा आनंद का अनुभव ज्ञान ज्योति प्रकट वस्तु शक्ति रूप है तो ज्ञान है ही, आनंद आदि शक्ति रूप तो है ही, ध्रुव त्रिकाल आनंद स्वरूप। इसमें ज्ञान ज्योति पर्याय में अवस्था में आनंद सहित ज्ञान का स्वसंवेदन भान होना वो प्रथम सम्यक दर्शन कहने में आता है। ये सम्यक दर्शन सहित मुनि कैसा होता है उसकी बात चलती है। उसको इच्छा निर्गुण होता है, स्वरूप की परिणति वितराग होती है, इच्छा निर्गुण होता है, शरीर नग्न होता है और उसको भोजन किस प्रकार का है वो चलते हैं। एक बार भोजन समझ में आया? एक बार भोजन मुनि को होता है, 2 बार ले तो मुनि का वहां रहते योग से भ्रष्ट होता है। अपना व्यापार जो आनंद का है योग से भ्रष्ट होता है। समझ में आया? ऐसी स्थिति मुनिपना की है, ऐसी भगवान ने देखी है। मुनि पोते कहते हैं हम यथानुभूत मार्ग हम जैसे हैं ऐसे अनुभव में आत्मा है, ज्ञान है, आनंद है, पर्याय में राग है, क्या निमित्त ऐसा है विधि वो सब हम हमारा में वर्ती है वो तुमको कहते हैं। समझ में आया? तो एक बटन 2 बार आदि हार लेने से राग की अनुराग का प्रियता विशेष प्रकट होती है। उसमें हिंसा होती है। किसकी? अपनी पर की तो हो न उसके साथ में नहीं। 2 बार हार करने से हिंसा होती है आत्मा की, एम कहते हैं। मुनि को ऐसा होता महाराज वो पीछे है जी आएगा एक बार बस अरे जीतिए एक बार चला। अरे आए अरे अपूर्ण उदराहार अरे दूसरा बोलाया, कल दूसरा नहीं आया था। कल तो एक भोजन एक बार आया, एक बार हार बस, दूसरा बार हार होता है मुनि को कभी। समझ में आया? अरे अपूर्ण उदराहार युक्त आहार है, पेट भर के पानी हार लेते नहीं मुनि। भूख लागे कि क्या है युक्ति व्याज भी आहार तो उसको कहते हैं अपूर्ण आहार। देखो
पूरा पेट न भरकर ऊन उधर करना है, नीचे है नोट में, ऐसी स्थिति है उसकी दशा। पानी से पेट भर दे, आहार से भर दे तो योग नष्ट होता है। भाई बात है, समझ में आया? वितरागी मुनि ऐसा होता है और वो मोक्ष का कारण है। खरेखर ये दशा बिना मोक्ष होती नहीं। समझ में आया? क्या कहते देखो, अपूर्ण आहार, अपूर्ण उदर, पेट में पूर्ण नहीं भर दे ऐसा आहार युक्त आहार, ये आहार को व्याजबी आहार कहते हैं, कहने में आता, क्योंकि वही प्रतिहत योग रहित है। पूर्ण उदर न भरना, कोई धर्मी का धर्म योग जो है उसका नाश नहीं होता, उसका नाम अपूर्ण उदर कहने में आगे। प्रतिहत योग रहित, नाश योग रहित इतना व्यापार है। जो पेट भर के ले तो योग नाश होता है। अपनी स्वरूप की दशा प्रमाद, आलस आदि राग आदि से होता। भाई देखो, प्रतिहत हनित नष्ट होता हो विघ्न को प्राप्त, प्रतिहत विघ्न को प्राप्त योग, ऐसा योग रहित अपूर्ण आहार हो तो, नहीं तर पूर्ण आहार युक्त आहार नहीं। पेट भर के आहार खाए तो युक्त व्याजबी मुनि का आहार है नहीं। वह निमित्त लिखित दो प्रकार सिद्ध होता है। पूर्णोदर आहार प्रतिहत योग वाला होने से पेट भर के आहार पानी, समझ में आया? इतनी हार में पानी आया ना, ये हार है। असंहार पानी, असंग पानी खाई नहीं खाई। ओसर विषय ले ले, ओसर होता है ना, तो वो भी कोई मीठा ओसर हो, मीठा विशेष ले ले, फिर पेट भर के ओसर ऐसा आता है ना। हाँ, टोपरा कहते हैं क्या, नारियल टोपरा, तो उसका भी ओसर होता है। वो तो ओसर मीठा बहुत है, तो रोटी में बदले ओसर विशेष परमात्मा प्रकाश में लिखा है कि जो दवा खातर थी उसका ही अजीर्ण कर देते हैं। वैजराज कहीं गया, वही लाया है ना, तुम चालू है परमात्मा प्रकाश में। मुनि को ओसर कोई दे, पर उसकी इसी को चीज हो, टोपरा उसका बनाते हैं मीठा, ऐसी कोई चीज बना मीठी, तो उसका भी अजीर्ण कर दे, विशेष ले ले, तो ये अजीर्ण वो भी पूर्णोदर हो जाता है। वो भी मुनि की योग्यता से रहित है, एम कहते हैं। समझ में आया? पूर्ण उदर आहार प्रतिहत योग वाला होने से, पूर्ण पेट भरने से आहार तो आहार पानी अवसर सब आया। प्रतिहत नाम नाश योग वाला होने से, कथन हिंसायतन होने से, हिंसा ना स्थान है आत्मा में। राग की तीव्र होती है तो हिंसा आत्मा की होती है पर्याय में। भाई मारो भाई, समझ में आया? युक्त योग नहीं, ये आहार व्याजबी नहीं। और पूर्णोदर आहार करने वाला प्रतिहत योग वाला होने से योगी का आहार नहीं, योगी का आहार नहीं, युक्त नहीं, योगी का नहीं। आत्मा अणा को आनंद स्वरूप उसके अनुभव में जो साधन करते हैं मुनि की दिशा में, उसको पूर्णोदर आहार हीन योग वाला होने से, नष्ट योग वाला होने से, ये योगी का आहार नहीं, संतों का आहार नहीं। बहुत खेचू बहुत खेचता कितनी करते हैं आचार, भाई वस्तु की ऐसी स्थिति है। समझ में आया? नष्ट क्या है? नष्ट
प्रतिहत हनित नष्ट रुका हुआ विघ्न को प्राप्त है ना। हाँ रुका हुआ विघ्न को प्राप्त। समझ में आया। यो चित्रित वर्ण मुनिपना की दिशा का। समझे। तो मुनि दो तीन बार खाए, सवारे खाए, बपोरे खाए, हाजे खाए। कैरी बेरी નું ટાણું હોય તો બટકા બપોરે પણ લે, કટકા લે हैं बड़े। हाँ अरे बाबा ये मुनिपा तो है नहीं, और उसको तो ज्ञानी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये भी बात है भाई। मुनिपना है नहीं ना, मुनिपना मानते हैं नल्लाए अभी जाते। यथा मुनिपना की स्थिति परमेश्वर वितराग केवल ज्ञानी कहेगी। त्रिलोकनाथ तीर्थंकर दे परमात्मा ये केवल ज्ञान में बाकी है, ऐसी कही बात आ है। दूसरे अपनी कल्पना से, शास्त्र में कल्पना से साधुपना की स्थिति बांधिए। समझ में आया। साधु को वस्त्र खपे, वस्त्र हो, दो बार आहार में, ये सब कल्पित बात मिथ्या दृष्टि होकर बनाया है। ये शास्त्र है नहीं, शास्त्र को शास्त्र है। समझो। हाथ में भारी लगे। समझ में आया। ओहो, आनंद स्वरूप भगवान उसकी पूर्णानंदनी प्राप्ति का कारण जो चारित्र है, ये चारित्र की दशा तो ऐसी होती है। समझ में आया। प्रतिहत योग वाला होने से योगिकार नहीं, भोगिकार है वो। पेट भर के आहार पानी ले, भोगिकार योगिकार नहीं हम कहते हैं। यथा लब्धार ही युक्त रहे। क्या कहते हैं? सीजो जैसा मिले ऐसा लेने ना भिक्षा में, क्योंकि यार विशेष प्रियता स्वरूप अनुराग से सुन है। यथा लब्धार, समझे न? जैसा मिल जाए वैसा लेना, इस नाम यथा लब्धार। यथा लब्धार व्याज भी आ रहे, क्योंकि विशेष प्रियता स्वरूप अनुराग से सुन है। और यथा लब्धार, जैसा मिल जाए वैसा नहीं, किंतु अपनी पसंदगी का आहार। चलो भाई आज ग्रस्त ने घरे भिक्षा में चाहिए, समझ में आया कि आहार पानी सारा मिलेगा। लगन हो क्या, लड्डू बड्डू हो, जलेबी हो, ऐसी समझ में आया। कहते हैं अयथा लब्धार विशेष प्रियता स्वरूप अनुराग से सेवन किया जाता है, इसलिए अत्यंत हिंसा से किया जाता है। अत्यंत हिंसा यत्न किया जाता हुआ ये योग नहीं, ये युक्तहार नहीं। समझ में आया। जैसे मिला तक नहीं, ऐसा सारा यहाँ वो घर में ત્યાં केड़ी है, वो घर में पुडला बना है, वो घर में कायम लड्डू बनते हैं, तो चलो क्या। समझ में आया। यथा लब्धार नहीं, ये योगी का आहार नहीं, ये भोगी का आहार है। शांति भाई नौकरी छोड़ी दीजिए। हाँ मेरे ठीक थी, मकसद में हैरान था पर माँ को वो कहना बोला था ना, लेना नौकरी 1100 रुपया नौकरी ब्रह्मचारी है, जाओगी छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी। भाई कई सारूं तुमको मैं तो कીધું થોડું ના અહીં લો નિવૃત્ત લો અને ના પણ હું દોષી સંદર્ભ છું દોષી का એના નોકરી છોડી દીધી। 1100 નો પગાર, બાળ ब्रह्मचारी है, नौकरी छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी लेता नहीं है, तुम है ब्रह्मचारी।
तो समझ में आया? तुम प्रतिज्ञा ले त्यारे आई तो कहते हैं कि ये अयथालब्ध पसंदगी का पसंदगी समझे नीचे अर्थ बहुत फर्क है। पसंदगी स्वेच्छा लब्ध इच्छा प्रमाण कहीं मले ऐसे जाना, ऐसे लेना, ऐसा लेकर आना कि खाना बिल्कुल योग भ्रष्ट होता है। हाँ 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 समझ में आया? ये तो साधु ने कहता भाई क्या स्थान कर साधु क्या कॉलेज में था પછી એવું કે અમને તો જરૂર હોય તો એમને ઉમરાળામાં કહી દઈએ કે આજ ભજીયા ખાવા છે તો ભજીયા કરી દીધું. મણીલાલજી હતા બરાવાળાના મણીલાલજી એ ત્યાં આવ્યા હતા કાલે તો અમને તો માની બાત આપણને કઈ ખબર ન મળે જૈન ધર્મ શું છે વાળામાં પડે સ્થાનક રાખી તે કહે કે અમારે તો હાર જતો હોય તો એને કહી દઈએ ઓળખતા ને કાંઈ ભજીયા શું છે પકોડી सांझ को भजिया करे हमें तो कही दिए कि गाना भाई ने क्या एम कहता एम करी नहीं कहता हो कौन जाने पर आई कोई बनावे नहीं एम करी मने संभावता हो कई वक्त तर्क मैंने उठेलो नहीं एम करी आई कहीं बनावे एम के आई कोई नहीं बनाता नहीं. हमारे तो घर 30 मानस होते हमारे घर एक गरीब सब रसोई तैयार मिलती थी निर्देश तो आऊं कह रहे आ साधु आई तो कहते नग्न मुनि होता है दिगंबर हो वस्त्र रहित हो अच्छाई मूल गुण हो वितराग परिणति हो उसको भी आहार ऐसा होता. दूसरा तो मुनि है ही नहीं उसको मुनि मानना तो अज्ञान है. भाई वो फेरफार निकला था दास बिल्कुल समझ पे फेरफार था. लाडवान ठेकाने को जहर खाई सकते रे समझ फेर थे समझ फेर એટલે क्या है साधना करते हो कि जैसी उसकी युक्ता है प्रमाणे समय प्रमाणे करना उसका नाम समय वर्ते सावधान. विरोध करे समय वर्ते सावधान क्या થાય વધારે સ્વચ્છ કરો તો ને હાલ તો ઋષિ એક હોય 3 કાળમાં પરમાર્થતા એ બધા ગઈ. हाँ वो हमारे बापू आचार्य जंगल में रहने वाला इतना स्पष्ट કરીને स्पष्ट बताते हैं. महाराज तो ऐसा है भगवान साधु पद की दशा तो ऐसी अलौकिक है अपने में न हो न पड़ सके नहीं माइटी के विपरीत करना ऐसी बात है. समझ में आया? श्याम जैसे पाले इतना साधुपना है ऐसा वही तो होता नहीं. समझ में आया? कहते हैं अयथालब्ध आहार का सेवन करने वाला विशेष प्रियता स्वरूप विशेष राग है. भूमिका के युग राग विकल्प साधारण तो ऐसा नहीं उसको एक बार राग भूमिका के विकल्प साधारण ऐसा नहीं है. वृद्धि आरंभ गई पसंदगी का आहार. समझ में आया? हीरा मिले ऐसा मिले ऐसी कल्पना की. हाँ कभी नरम हो तो यथालब्धार हो. नरम तो शरीर जड़ है तो उसमें क्या है उसकी अवस्था होने वाली हो ऐसे रहेगी. जो मार्ग है वो है परमात्मा में. ऐसे विरुद्ध जो कल्पित किया है शास्त्र में और शास्त्र ही शास्त्र नहीं है शास्त्र है तो विरुद्ध है. अरे मुनिपना ऐसा कपड़ा रखे पात्र रखे 2-3 बार आर ले और सोए 8-8 कलाक मुनि कैसा. समझ में आया? मुनि को तो 5 सेकंड के अंदर नींद आती है. पिछली रात्रि क्या कहते हैं उनके भी आते हैं ना वो सरदार में आओ पिछली रात्रि में थोड़ा 1 सेकंड वही पासा जाग जाए वही पासा जाग जाए दशा मुनि को बापा
કેવળ જ્ઞાનનું કારણ સાક્ષાત પરમાનંદની મૂર્તિને પ્રગટ કરવાનો હેતુ દશા તો એવી હોય ભાઈ. હે હા, ગંધર્વો દ્વારા વંદની કહે ગંધર નમોલો એ સૌ કારણ नमस्कार करते भाई जैसी स्थिति ऐसी जाननी चाहिए. ऊनी अधिक वो विपरीत उससे माने तो मिथ्या तो लग जाएगा उसको. ऐसी बात है. समझ में आया. अधिक प्रियता अनुराग के कारण द्वारा सेवन करने वाला होने से ये आहार योगी का नहीं, योगी नो नहीं, युक्त आहार नहीं અને યોગીના નહીં. दो बात करते हैं. ये व्याजबी आहार नहीं, योगी का नहीं, भोगी का. એ સમજાય. આવું બધું સાંભળ્યું હતું ને કલકત્તામાં સાંભળવું નતું ત્યાં. હે જોયું નતું. बीजों भिक्षाचरण से आहार युक्त आहार है. भिक्षा लेना जाना वो युक्त आहार है. आहार में समझे, क्योंकि भाई आहार शून्य है और भिक्षाचरण भाई आहार में आरंभ का संभव होने से लो हमारे बच्चे बनियर बनाओ क्या माइगा ऐसा बनाओ, ये उना पानी बनाओ, उना पानी बनाओ, मौसम्बी बनाओ, कैरी का रस निकालो, हम आएगा तुम्हारे क्या. ये तो भिक्षाचरण नहीं है. हैं ये कहीं से आए नहीं ऐसा नग्न शरीर एक मोर पीछी कमंडल. हाँ हाँ राजकुमार हो, 8 वर्ष में राजकुमार हो. हाँ ये जंगल में से चाले आता है. सुंदर शरीर हो, मणि रतन की पुतली जैसा. शिक्षा मिले मिले करे जाए जंगल में. हाँ सिंह दिखती है. मेरे पलंग में पड़ते थे, मच्छरदानी रखते थे और सिपाही पुलिसियां खमानदा था. ये राजकुमार भी 8 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष हो, शास्त्र तो कहते हैं 9.25 महीना पेटना और 7.25 वर्ष का बाय. 8 वर्ष से केवल होता है वो 9.25 महीना पेट में है ना, वो અહીં का आयुष है नहीं, આ ભવ का आयुष है. 8 વર્ષ में सामर भोग हो जाता है. 8 वर्ष में सामर भोग हो जाता है. गर्भ के वर्ष પણ वो 9.25 महीना सही गर्भ में आया ने, ये 9.25 महीना बाद में 7.25 वर्ष. 8 वर्ष में केवल ज्ञान हो जाए. 8 वर्ष से मुनिपना भाव लिंगा कहते हैं ऐसी वितराग दिशा हो जाए. हाँ 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 काल में काले पलंग में पड़ते हो, हाथी ने खुदे चलते हो, सोए संभव खाए करो, धने धीमे जी की रक्षा समाज छोड़कर ऐसे सब भरे सब भरता. अंतर वितराग दिशा है. आनंद कंद का प्रगट का अनुभव 6 7 में हजारों बार आते हैं. ये नानी पीछी ये मोट कमल में थोड़ा जंगल में सिंह जब चलाता हो कोई की दरकार नहीं. समझ में आया. એવું છે બાપા ભાઈ મુનિ પણ ચાલે છે એને ભગવાન મુનિ કહે છે. પરમેશ્વર ગણધરો તીર્થંકરો સર્વમાં. समझ में आया. એની પીછાણ તો કરવી પડે કે નહીં. એ કામ કહેવાય જય નારાયણ બધાને जैसे हो ऐसा. और भिक्षाचरण से आहार में आरंभ का संभव होने से हिंसा आयत मतलब स्थान हिंसा का स्थान है. बनावानी कहीं कहे अरे बनाया हो तो अनुभव है, वो भी भिक्षाचरी नहीं. समझ में आया. उसके माटे बनाया हो અને લે તો भिक्षाचर नहीं.
ऐसे आहार के सेवन में अंतरंग अशुद्धि व्यक्त होती है, देखो, है ना। ऐसे आहार हिंसायत तो नहीं यार, युक्त आहार नहीं, ऐसे आहार सेवन में सहज मिला हो भिक्षाचर में, जो कोई रोटी मिले, दाल मिले, साकी अकेला मिले, दूसरी कोई न मिले, कोई वस्ता नहीं, उनको बनाया, उसके માટે बनाया तो सब रोटी होती है, दाल भात शाक, उनको कोई जही चढ़े ત્યાં रोटी आदि शाक खलास, रोटी आदि खलास हो गई, 1 किलो शाक हो, शाक क्या कहते हैं, हाँ शाकी मिले 1 किलो, और शाक ने जल 2 ही मिले, एकली रोटी ने जल मिले, शाक न मिले, एक भगवान 1 किलो शरीर रस डालो तो सदैव भगवान को बस रोटी नहीं तुम कुछ नहीं, हाँ लब्ध भिक्षाचरण से मिला है, समझ में आया। जो साधु पद उसको कहते हैं परमात्मा, उससे विरोध जो है वो तो साधु है नहीं। तो आहार योगी का नहीं, भिक्षाचर्य सिवाय कोई को कहे तो ऐसा हो तो ठीक, मेरे रोग है, बहुत गर्मी है, तो थोड़ा मौसमी का रस हो तो ठीक, ऐसा इशारा कर दे, अब भिक्षाचर है, भिक्षाचर है। दिन का आहार युक्त आहार है, आज दिवस में 1 बार लेना, दिवस में भी 2 बार नहीं, 2 दिन का आहार युक्त आहार है, क्योंकि भाई भली भांति देखा जा सकता है, दिवस में देखा जा सकता है, जीव है, कीड़ी, कोई मकोड़ा, कोई वनस्पति का अंदर कट का टुकड़ा हो, अनाज में, दाल में, कच्चा वनस्पति हो, नीलोत्री कहते हैं, हरी का है, तो उसका टुकड़ा भी हो तो संग जीव है उसमें, तो दाल में हुआ पीछे पड़ गया हो, रोटी में ऐसे तैयार हुआ पीछे ऊपर पड़ गया हो, तो नजर भी उसमें नजर पड़े, वो नहीं, वो रोटी देते हैं उसमें कटकी रही हो, कच्ची जीव है, असंग जीव है, नहीं कटकी, वो कटकी का कहता है टुकड़ा, वनस्पति का टुकड़ा, कंकड़ भी बताया, वो तो कंकड़ पत्थर, उसकी बात नहीं है, तो अपने जीव के साथ बात है। एकंदरी जीव है ना, वो टुकड़ा है इतना, गुवार नहीं कहते, गुवार क्या कहते हैं, गुवार का साथ नहीं होता है, गवार, खड़ी, उसको साफ करना इतनी कटकी पड़ती हो है ना, पड़ी हो है ना, तो उठते उठते कोई रोटी में पड़ गई, कोई दाल में पड़ गई, दाल पानी में पड़ गई, यानी पानी देने को आया, क्या वो कटकी देखती, दूसरे देखने में आता है, दातार को भी खबर नहीं है, ऐसा कोई गुवार ऐसे करते हैं, गुवार घीसोरा होता है, घीसोरा नहीं, सूर्या ऐसा होता है शरीर से, ऐसे करते करते तो पानी में पड़ गया, पानी में सूर्या बस पड़ गया हो तो जीव से नजर पड़ेगा, पानी देखते और टुकड़े बढ़ जाए, लौंग बोले तो नहीं, हाँ एक कटको इतना है तो असंग जीव है, कच्चा दाना हो, कच्चा लीलोत्री का दाना हो ना, तो ज्वार बाजरा आता है ना, कच्चा पोंक क्या कहते हैं, पोंक करते हैं, करके खाते हैं, तो कच्चा दाना हो उसमें असंग जीव है, एक दाना भी कहीं पानी में आ गया तो जीव से नजर में पड़े, रात्रि को खबर माटे दिन का आर हो, रात्रि को आर होता, ऐसी बात है भैया। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, 5 केंद्रीय जीव है, ये केंद्रीय जीव है, तो केंद्रीय जीव का इतना टुकड़ा भी असंग जीव है, तो जीव से देखने में हमें तो ऐसी भिक्षा बहुत की है ना, हमको ये टुकड़ा इतना हो तो हम लेते नहीं, इतनी भिक्षा बहुत 15 वर्ष दिया, भिक्षा में जाते हैं, वो टुकड़ा इतना पड़ा हो जमीन ऊपर, निर्दोष आहार हो, फिर क्या ग्रस्त मोटा 5-5 लाख 10 लाख, उससे टुकड़ा दिखते हैं, पग जो आ जाए उसका खलास, वो घर आहार में
કપાસનો દાણો, હા કપાસ સમજते हाँ कपास का समझते हैं तो कपास है ना, सब क्या कहते हैं वो कपास में नहीं, वो भी जीव है उसमें, एक जीव है वो भी क्या पड़ा हो पानी में पड़ा हो देखे खराब मन नजरे देखे तो ले नहीं, अच्छी बात है भाई। नौ कोटि से त्याग है हिंसा का, करना नहीं, कराना नहीं, करना अनुमोदना नहीं, मन वचन में प्रयास है। ऐसी बात ना देखो, दिन का युक्त है क्योंकि भली भांति देखा जा सकता है। चोखा रांधेला दे उसमें भी कोई पड़ी जो लीलोतरी हरी का एक टुकड़ा रह गया उसका बाहर से पड़कर कच्चा आया हूँ आया। दिन का युक्त आहार वही भली भांति देखा जा सकता है, और दिन के अतिरिक्त समय में आहार भली भांति नहीं देखा जा सकता, इसलिए उसके हिंसानुष्ठान अनिवार्य होने से आहार योग्य नहीं। रात्रि संध्या आदि में आहार लेना वो योग्य नहीं। ऐसे आहार के सेवन में अंतरंग अशुद्धि व्यक्त होने से ये तो अशुद्धि प्रकट दिखते हैं। तो रात्रे खाए કેટલા તો સાધુ નામ ધરાવે છે ને બાવાની તો રાત્રે ખાય, समझ में आया? कंदमूल खाए, ऐसा खाए, लीलोतरी नाम हरिकाय खाए, जमरूक खाया, जमरूक नहीं होता, जमरूक कहते हैं जामफल, वो भी रात्रे खाए वो साधु नहीं एम कहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा में नहीं, वो आज्ञा बाहर आज्ञा में है। आया पीछे रस की अपेक्षा रहित आहार युक्त आहार है। सारो आहार मिले, मौसमी का रस, गर्मी है, गर्मी का दिन है, सारा दिन निकालना है, 24 घंटा। सवार में कल 10 बजे आहार मिलेगा, हो मौसमी का रस हो, शेरड़ी का रस हो, गन्ना का ऐसा कैरी का रस हो, चीजें क्या है कोई ठंडी चीज, द्राक्ष का रस हो, नारंगी, अंगूर का, अच्छा दाड़िम होते हैं ना, अनार, उसका रस हो, ये अपेक्षा हुई धर्मी नहीं। हाँ धर्मी बात करते देखो, रसनी अपेक्षा से रहित आहार युक्त आहार है, वही अंतरंग शुद्धि से सुंदर है। उसकी अपेक्षा से युक्त आहार अंतरंग शुद्धि के द्वारा अत्यंतिक हिंसायतन किया जाता हुआ योग नहीं आहार। ऐसी रस की अपेक्षा रखे, गजब बात है ना। यहाँ रस क्या खिलावा भिक्षा में साधु ने आपे रस तो वही तो खाता हो, दाल भात रोटी लेता हो, रस तो तैयार કરીને लाया हो, मौसमी अनार ऐसा सब उद्देशित में, सब दूषित है। समझ में आया? ये रसनी अपेक्षा वाला ये व्याधि आहार नहीं, हिंसा का स्थान है। और रस की अपेक्षा उसका सेवन करने वाला अंतरंग शुद्धि पूर्वक सेवन करता है ना। रसना अपेक्षा रखकर जो सेवन कर रस पीते हैं, ये आहार योगी का नहीं। समझ में आया? घरे जाकर तो ले नहीं है, तो क्या भोजन है ना, तो पात्र नहीं है उसको ले के तोड़ के घेर जाए। देखो साधु को कुसाधु माने तो मिथ्यात ने, कुसाधु को साधु माने तो मीठा जैसा गड़िया बोल जाते हैं सारे सारे गड़िया, समझे ना? है ये अच्छी बात है, भान न का आई तो परमेश्वर वितराग देव केवल ज्ञानी एम कहते हैं कि रस की अपेक्षा वाला का सेवन करने वाला अशुद्धि
अंतर में अशुद्धि मैल है, इसलिए योगी नहीं, ये योगी का आहार नहीं। हाँ, ये रसमें घी वगैरह भी जाती है, सब ये आता है, घी तेल रस आते, रस की जितनी चीज अपने खास कर मीठी बोले रस में तो घी मिले तो ठीक, ऐसा तेल मिले तो ठीक, ऐसा हाँ जा मिलेगा ऐसा है। आ जाए तो आ जाओ, तो अपेक्षा रहे उसमें कि इतना तेल हो तो ठीक, इतना घी हो तो ठीक, इतना रस हो तो उसमें ठीक। हाँ, योगी का नहीं, चिल्ला बोल रहे। एक मधुमास रहित आहार युक्त आहार है, उसके हिंसा यत्न का अभाव है, तो साथ के ले लिया है मधुमास। मधुमास तो होता है नहीं, संकीर्ति तो होता नहीं, पहले से होता नहीं। बक्स न्याय ऐसा तो चौथे गुण स्थान भी होता नहीं, सम्यक दर्शन में भी मांस दारू ऐसे होता है। ऐसे आहार के सेवन में अंतर में शुद्धि जप्त होने से आहार युक्त योगी का नहीं। यहाँ मधुमास हिंसायतन का उपलक्षण है, इसलिए मधु उपलक्षण એટલે सब ले लेना है। मधुमांस रहित आहार युक्त आहार है, इस कथन से समझना चाहिए समास हिंसायतन संग आहार युक्त आहार है, जिसमें जरीपण आहार की हिंसा राग आता है कि पर में हिंसा एक इंद्रिय की आदि होती है, ये सब आहार युक्त का आहार नहीं, योगी का आहार जो इंद्रिय हो गई। अब उत्सर्ग ने अपवाद की मैत्री द्वारा आचरण की सुस्थितता का उपदेश करते हैं। 30 बालो वा बुद्धो वा समाधिहदो वा पुनो बिलहं वा शरीरं शरदो सजोगम मूर्छेदो जहादान होदी। 230 वृद्धत्व बालपणा विषय ग्लानत्व शांत दशा विषय दरिया करो निज योग जो जेरी मूल छेद न थाय है। ये गुजराती है, उसकी ठीका। मुनि तो कोई बाल भी होता है 8 वर्ष की उम्र वाला राजकुमार, समझ में आया? सेठिया का लड़का भी होता है 8 वर्ष का, सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र दर्शन तो बाल भी होता है, कोई वृद्ध भी होता है, लाखों वर्ष की उम्र हुई, करोड़ों वर्ष की उम्र हुई मुनि होता है। जरा ताश बड़ा था ना, बड़ा वृद्ध हो, बाल हो, वृद्ध हो, समीप ठाक ले जाओ, इतना चला हो न तो श्रम लगाओ शरीर में, ठाक समझते हैं, श्रम हुआ हो, श्रमित और ग्लान रोगी हो, को रोग हुआ हो, को भी संयम का जो के शुद्धात्म तत्व का साधनों से मूलभूत है। 4 होने पर भी संयम का जो के शुद्धात्म तत्व का साधन कौन संयम? संयम का जो के शुद्धात्म तत्व का साधन मूलभूत है, संयम तो मूलभूत है। नीचे शुद्धात्म तत्व भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु, उसकी प्राप्ति में साधन मूलभूत संयम है। नीचे से शरीर भी मूलभूत कहेगा, समझ में आया? पहले संयम से उतर जाए। बाल वृद्ध ने श्रमित અને ग्लान को भी संयम का जो के शुद्धात्म का साधन, चारित्र जो वितराग पर्याय अंदर है वो तो शुद्धात्म तत्व न साधन है, वो मूलभूत वो है, उसका छेद जैसे न हो उस प्रकार संयत अपने युक्त अति कठोर आचरण उत्सर्ग कहा। समझ में आया? शुद्ध उपयोग में रहने का प्रयत्न करना, समझ में आया? बाल हो, वृद्ध हो, ग्लानी हो ने थाकेला 4 चलना होता, थका हुआ
एक बार, तो भी उसमें कठोर आचरण करना, सदुपयोग भूमिका में जाने का प्रयत्न करना, ये बात कहते हैं। पीछे बाल वृद्ध ने श्रमित ने ज्ञान शरीर का, अरे शरीर लिया, शरीर निमित्त है ना, वो संयम शरीर शुद्धात्म तत्व का साधन संयम कहा था। अरे यहाँ शुद्धात्म तत्व के साधन भूत संयम का साधन शरीर पर निमित्त है। देखो पुराण युग में कथन चले है ना, बाल वृद्ध थका हुआ न रोगी, ऐसा शरीर का जो के शुद्धात्म तत्व के साधन भूत संयम का साधन, कौन शरीर है? शरीर साधन, चलो संयम साधन क्या था उत्सर्ग में, अरे अपवाद में शरीर निमित्त है, तो कहते हैं संयम का साधन मूलभूत है, उसका छेद जैसे न हो, शरीर का छेद जैसे न हो, शरीर में ऐसी स्थिति हो जाए पड़ जाने की चीज ऐसे न हो, उस प्रकार बाल वर्ग शांत संतान को अपने योग्य मृदु आचरण आचरना, तो उसमें शुभ योग रूपी विकल्प आता है। तो मृदु आचरण आचरना है तो अपलेप, समझ में आया? पर शरीर भी पड़ न जाए और टूटी न जाए, ऐसी संभाल करने में मृदु आचरण करना। मृदु का अर्थ शुभ उपयोग रूप रहना, तो शुद्ध में जा सके नहीं तो ऐसे आकरना, एम कहते हैं। समझ में आया? केवी बात करी सुना। शुद्धात्म भगवान आत्मा, उसका पूर्ण आनंद साधन में साधन तो खरी कर संयम है, तो संयम में जैसा चारित्र में छेद न हो, ऐसा उसका उत्सर्ग मार्ग, निश्चय मार्ग रखना, कठोर आचरण स्वरूप में रहने का करना, एम कहते हैं। वहाँ शरीर पर एक निमित्त है असंयम साधन में, तो शरीर में भी छेद न हो, नाम शरीर का नाश न हो, वो प्रमाणे उसको शुद्ध उपयोग में रह सके नहीं, तो शुभ उपयोग का लाना हो। समझ में आया? आर पानी का भाव होता है जीने का, वो तो निर्दोष हो जैसा ही प्रमाण, तो भाव आता है कैसा लाऊं, ऐसा वो अपवाद मार्ग है। समझ में आया? ये आर लेने का निर्दोष छह गुण विकल्प, वो भी अपवाद मार्ग है, हम कहते हैं, उत्सर्ग मार्ग नहीं। हाँ, साधु पद कैसा है लोगों ने सुना नहीं, मैंने मान ली जहाँ तहाँ समझ जाए जती आवे तो जय महाराज महाराज આવ્યા હતા ને મૂકો ₹100 કેટલા મૂક્યા હતા કઈ પેલા જોયા હતા આફ્રિકામાં ગયા હતા ને જતી આ બધા શેઠિયાઓ ખરા ને સાધુ ત્યાં જાય ને એટલે જતી આવે જતી પગે પગે પછી પગે ખરાબ શું કહેવાય પગલાં ખરાબ કેટલા મૂક્યા હતા 100 ₹55 ₹1,00,000 છે ₹1,00,000 પછી પરિણમ્યું મોબાઈલ કરી નાખી મોબાઈલ કરી નાખી તો સાંભળું બે ભાઈ નાખી हाँ जो आई खबर न है साधु किसको कहते हैं? वेश पहरा ऐसे साधु हो गया, हाँ तो वेश से साधु का नहीं हो तो समझ में आया? वेश तो द्रव्यलिंग नग्न होता है, बाह्य द्रव्यलिंगी का है, दूसरा वेश होता नहीं न, उसमें भी अंतर स्वरूप का साधन आनंद सहित का साधन चारित्र में करते हैं, तो कहते उसमें रह सके नहीं, उत्सर्ग मार्ग में शुद्ध उपयोग में तो शुभ भाव में आना वो अपवाद मार्ग है। समझ में आया? कहीं गया चेतन जी अपवाद मार्ग के यथन तुम नहीं साधु भाई वाचन मुझे के अपवाद मार्ग से वस्त्र कोई
हैं वो दूसरा कहते खाना चाहते हैं कैसे એને કહીએ છીએ ના પડે કે નહીં અથવા દેખાતા વસ્ત્ર રચના એ સ્વાદ માર્ગ ને તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય તો વસ્ત્ર અક્ષર નામ करे आई तो अपवाद में तो शुद्ध उपयोग में रह सके नहीं तो शुद्ध उपयोग में आना और अपवाद मार्ग कहने में आया है वृद्ध शरीर है बहुत बालपना है रोगी हो गया है तो उसमें बहुत कठोर सदुपयोग में जाना चाहे तो जा सकते नहीं तो वक्त आज की इच्छा होती है शाम की इच्छा होती है ऐसा शुद्ध ये अपवाद मार्ग समझ रहे जाओ सामने नहीं हो तो जी जिंदगी में वितराग मार्ग में ऐसा ही बात है परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर भगवान ने मार्ग में ऐसा मार्ग है आया इस प्रकार अपवाद है मृदु आचरण की व्याख्या उसके मत बनाया कि लेना कि ये मृदु आचरण की व्याख्या है नहीं स्वरूप का शुद्ध उपयोग में जाना न हो सके तो शुद्ध उपयोग में आना वो मृदु आचरण है नहीं क्या मृदु आचरण तो कुछ उसके मटे थोड़ा कहीं दोष लगे तो हरकत नहीं मृदु आचरण ऐसा है नहीं हाँ वो तो माथे का है ना पहले शुद्धात्म तो मूल आचरण तो उत्सर्ग है अपवाद है अपवाद नाम दोष है तो खरा पर वो अल्प लेप है शुद्ध भाव है न लेने का भाव शुद्ध आया ये अल्प दोष है ये लेप है हाँ वो वृद्ध है बहुत बिल्कुल आहार बिना चले नहीं ऐसी वृत्ति होगी आहार लेने से जाता है शुद्ध भाव समझ आया ये मृदु आचरण है रोग बहुत है समझ आया तो आहार लेना पानी लेने को दे पानी जल को लेने को दे तो शुद्ध भाव है नहीं इतना अल्प लेप है मृदु आचरण वो है नहीं तो अंतर में स्थिर हो जाना अंतर कठोर आचरण शुद्ध उपयोग है समझ में आया ना ये आऊँ के भाई हमारे धर्म करो हमने आऊँ हमारा नहीं समझते भाई धर्म की व्याख्या चारित्र जैसा है सम्यक दर्शन जैसा है ऐसी खान बिना उसकी यथार्थ प्रतीति कहाँ से होगी समझ में आया देव कैसा है गुरु कैसा है शास्त्र कैसा है धर्म कैसा ऐसी भी स्थिति है ऐसी प्रतीत यथार्थ ज्ञान बिना उसको प्रतीति कैसे होगी गड़बड़ कर दे से समझ में आया अनादि से गड़बड़ चलते हैं ऐसी गड़बड़ रहेगा तेरा मिथ्यात्व भाव जाएगा नहीं एम कहते हैं भाई कहते हैं कि अपवाद मार्ग है समझ में आया तीजो बोल पहला उत्सर्ग किया दूसरा अपवाद किया हमें इस अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग तीजा बोले लेते हैं बाल व्रत शांत ग्लान रोगी અને શ્રમિક संयम का जो के शुद्धात्म तत्व का साधन है संयम शुद्धात्म तत्व चारित्र वितराग भाव साधन होना चाहिए मूलभूत है उसका फिर जैसे न हो उस प्रकार का संयत ऐसा अपने युग अति कठोर आचरण आचरते हुए ऐसा अति कठोर शुद्ध भाव में रहने का आचरण करते हुए शरीर का जो के शुद्धात्म तत्व के साधनभूत संयम का शरीर का जो के शरीर निमित्त है हम कहते हैं तो जो के शुद्धात्म तत्व साधन संयम का साधन शरीर है निमित्त होने से मूलभूत निमित्त है देखो यहाँ पर मूलभूत कहा शरीर को मूलभूत कहा शुद्धात्म तत्व ने संयम वो भी मूलभूत कहा तो मूलभूत तो निश्चय मार्ग है समझ में आया
शरीर का जो कि शुद्धात्म तत्व के साधन मूल संयम का साधन, कौन साधन संयम का? शरीर। उसका भी छेद कैसे न हो, ऐसे शुभ उपयोग में आकर कठोर आचरण आचरते हुए उन शरीर का लक्ष्य जाते हैं कि शरीर ऐसे नहीं छुटे। समझ में आया? तो बाल वर्ष शांत ज्ञान के जो मृदु आचरण भी आचरता है, शुभ भाव में आकर आता है, इतना ये मृदु आचरण है? तो उत्तर साबित है पहले कि आचरण, कठोर आचरण आचरते हुए ये उत्सर्ग हुआ, અને शरीर में लक्ष्य में शुभ उपयोग आया और अपवाद हुआ। तो उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद, अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग आया, हो अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग आया, ऐसा है भाई बात भाई। जैसे खाए पहलो एकला उत्सर्ग मार्ग कहा, दुख पर शुभ उपयोग में अंदर जाना प्रयत्न करना वही मुनि का मार्ग है। दूसरा शरीर निमित्त है, उसमें कोई ग्लास छेद न हो जाए ऐसा रखकर शुभ उपयोग में आना, वो एक अपवाद मार्ग है। दो बात, एक उत्सर्ग मार्ग साधते हुए इतना में रह सके नहीं तो अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग लेना। तो बाल वर्ग की समय शुभ भाव आता है तो उत्सर्ग अपवाद सापेक्ष, जो शुभ भाव आया ये अपवाद है, ये सापेक्ष उत्सर्ग है। आया अरे कर चरणान योगनी बात पण कैसी करते? हाँ समझाए तो हाथ सकने जो वो अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग नीचे है ना, अपवाद सापेक्ष, अपवाद की अपेक्षा सही उत्सर्ग है। मृदु आचरण में शुभ भाव तो शुभ भाव अपवाद है, उसकी सापेक्ष रखकर नीचे को रखते हैं। હવે બાળ વર્ગ શાંત જ્ઞાન को शरीर का जो कि शुद्धात्म तत्व के साधन भूत संयम का साधन मूलभूत है। कौन? शरीर। उसमें संयम कहता है शरीर। उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद के गया यहाँ, पहले अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग कहा। હવે बाल वर्ग शांत ज्ञान को शरीर का जो के शुद्धात्म तत्व के साधन भूत संयम का साधन होने से, कौन? शरीर। संयम का साधन होने से शरीर, शुद्धात्म तत्व के साधन संयम, उसका साधन होने से शरीर। समझ आया? शुद्धात्म तत्व का साधन संयम, उसका साधन शरीर। अपन बताना है ना? आया? हाँ પણ કેટલી મનવી જંગલમાં રહીને ચારિત્રિક શ્રેષ્ઠતા કેટલી છે। સાંભળનારને કંટાળો આવે કે આ શું પ્રસંગ है भाई? यथार्थ वस्तु का स्वरूप कहते हैं। जो वस्तु स्वभाव तत्व का उपयोग शुद्ध उपयोग आचरण करते हैं, कौन उसमें न रख सके मृदु शुभ माना, वो अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग है। और हवे तो उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद कहते हैं। शरीर का शुद्धात्म तक के साधन संयम का साधन होने से उसका छेद न हो, उसका शरीर का उस बाल व्रत शांत ग्लान अपने युग मृदु आचरण आचरते शुभ भाव में आते हैं। ऐसे आचरते हुए भी संयम का जो के शुद्धात्म तत्व का साधन मूलभूत है, संयम का लक्ष्य न छोड़ना। खरेखर तो संयम साधन है। शुद्धात्म तत्व का साधन मूलभूत है संयम, चारित्र वितराग भ्रांति, उसका भी छेद कैसे न हो, उस प्रकार संयत ऐसा अपने योग अति कर्कश आचरण भी आचरता है, दरकार छोड़ देता है शुभ उपयोग का। ऐसे काम जो लेने का शुभ विकल्प है वो छोड़ देता है। समझ में आया? इस प्रकार उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद है।
निश्चयनी सदुपयोगनी भूमिका सापेक्ष में ऐसा शुभ उपयोग का अपवाद कहने में आता है। तुम्हारी नवे वाँची समझाऊं तुम नहीं सीख लो कबूल करे बहुत धीमी बात है, अपेक्षित बात है। मैंने दे बात ली सिद्धार्थ में तो भगवान उसका साधन तो स्वयं ही है, वो उत्तर मार्ग हुआ और वो स्वयं का साधन निमित्त शरीर भी है, तो शरीर में भी ध्यान रखना, शुभ उपयोग आकर मधु आसन में आ जाना। जो न जाए 1 लाख कठोर आसन में जाएगा शरीर पड़ जाएगा, शरीर छेद हो जाएगा, शरीर का नाश हो जाएगा। नहीं तो प्रणाली की कथन की पद्धति है ना, हाँ नहीं तो धर्म हो जाए शरीर पर। नहीं तो व्यवहार से सावधानी उत्सर्ग अपेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग का विवेक बताते हैं। भारी बात भाई समझाना कहाँ है, उत्सर्ग क्या अपवाद क्या कौन जाने, भगवान मुझने प्रतीक होता है। હું કરે છે અજ્ઞાન કરે છે, શું કરે છે भाई। संत की दशा, उसकी योग्यता कैसी है, उसको ज्ञानी को कि धर्मात्मा को निर्णय करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी दृष्टि में यथार्थता रहेगी नहीं। समझ में आया? इसने यह कहा है कि सर्वथा उत्सर्ग ने अपवाद की मैत्री द्वारा आचरण की सुस्थितता करनी चाहिए। ठीक, भगवान आत्मा शुद्ध आनंद कंद प्रभु, उसकी प्राप्ति में साधनभूत तो संयम चारित्र वितराग दिशा है, तो उसमें रहना सदुपयोग में कोई खरेखर धोख ने उत्सर्ग निश्चय मार्ग है, पर उसमें रह सके नहीं तो बाल वृद्धादि शरीर ग्लानि हुई है, तो शुभ उपयोग में आना, आकर मृदु आचरण में आना, शुभ में आना वो मृदु आचरण है। शुभ में आना और सिवाय कोई मृदु ना दूसरी चीज में फेरफार हो जाए, हिंसा ले ऐसी चीज की बात यहाँ है नहीं। आई तो सदुपयोग ने शुभ उपयोग की बेबत की बात है। शुभ उपयोग आचरण कठोर आचरण है और शुभ उपयोग आचरण मृदु आचरण है। समझ में आया? कोई तो आके खाना घनी वाता किया था परमेश्वर केवल मेरे तो यात्रा भर में कोई सामने न तो काम जब हुआ है हमारा आगे था ना जो बोलिए आंध्री ने तो दिया नहीं। हाँ हाँ વિતરાગનો માર્ગ બાપા આવો છે, તમને સાંભળ્યો ન હોય એમાંથી માર્ગ બીજો થઈ જાય એમ છે। વિતરાગ परमेश्वर त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ, उसकी आज्ञा का संत ऐसा है, ऐसी बात परमात्मा संतो समाते हैं, उसकी यथार्थ पिछान में प्रतीत करनी ये त्रिशुरा समझाया। अब उत्सर्ग अपवाद के विरोध से आचरण की दुस्थितता होती है। उत्सर्ग अपवाद में बराबर होने सुस्थितता होती है, पहले कहा। दुस्थितता होती है और 231 में